Dear learners, welcome to my YouTube channel DM Madhuram. Today we will discuss NCERT EVS Class 4 Chapter 2. The chapter name is Ear to Ear. ठीक है, कान कान में। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? हु हैज़ गॉट माई ईयर? मेरे कान जो हैं वो किसके पास हैं? ठीक है, तो यहाँ पे एक पिक्चर बनाई गई है आर्टिस्ट द्वारा, ये आपको देखना है। सभी जानवरों के जो कान हैं वो चेंज हैं, रिप्लेस्ड हैं, ठीक है ना। जैसे ये एलिफेंट में किसके लगे हैं? छोटे छोटे कान हैं, रैट के लगे हैं। फिर ये जिराफ में एलिफेंट के लगे हुए हैं, ठीक है। फिर ये बफेलो में काहे के लगे हुए हैं? ये डियर के लगे हुए हैं, और डियर में बफेलो के लगे हुए हैं। तो ये इंटरचेंज है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है आगे? आर दीज एनिमल्स लुकिंग फनी? ये जो कान चेंज हैं तो इसके कारण जो है ये जानवर आपको फनी दिख रहे हैं, अजीब से दिख रहे हैं। द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन हेड ऑफ द एनिमल्स। तो जो आर्टिस्ट है वो गलत सर पर क्या लगा दिया है? गलत जानवरों के कान लगा दिया है, ठीक है। तो गिव करेक्ट ईयर्स टू एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। जो नीचे ये जगह दी हुई है तो आपको क्या करना है? करेक्ट प्लेस बताना है आपको कि किसके पास कान किसके पास है। करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन, ठीक है। तो अब देखिए जो यहाँ एलिफेंट है, एलिफेंट के पास किसका है? माउस का है, ठीक है। ये छोटे छोटे कान हैं। तो आप ये चित्र ऑब्जर्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसका कान किसके पास है। तो एलिफेंट के पास माउस का है, रैबिट के पास जिराफ का है, माउस के पास डॉग का है, और जिराफ के पास एलिफेंट का लगा हुआ है जैसे कि दिखाया गया है। डॉग के पास रैबिट का है, बफेलो के पास डियर का है, ठीक है, और डियर के पास बफेलो का है, ठीक है ना। तो ये आप देख के लिख सकते हैं, ठीक है ना, कौन से एनिमल के पास किसका ईयर है। नेक्स्ट है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर्स। अलग अलग प्रकार के जानवरों के जो होते हैं कान वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो अमंग द एनिमल्स गिवन बिलो कुछ जानवर जो हैं वो दिए गए हैं। विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी? तो ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिसके कान आप देख सकते हैं। इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स? और ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिसके कान आप नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। राइट इन द टेबल बिलो। ये जो नीचे टेबल दी हुई है उसमें आपको लिखना है। जैसे डियर के, ठीक है ना, कान दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, फ्रॉग के दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, फिश के दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, अंट के दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, क्रो के दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो ये आप टेबल में लिख सकते हैं। एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी? ऐसे जानवर जिसके कान हम देख सकते हैं। डियर, हिरण, पिग, सुअर, जिराफ, कैट, बिल्ली, टाइगर, बाघ, बफेलो, भैंस, एलिफेंट, हाथी। इनके कान जो है आप देख सकते हैं। फिर किसके नहीं देख सकते हैं? एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी। ऐसे कौन से जानवर जिसके हम कान नहीं देख सकते हैं? फ्रॉग के कान नहीं देख सकते, एंट के नहीं देख सकते, चींटी, स्पैरो चिड़िया के नहीं देख सकते, लेजर्ड छिपकली के नहीं देख सकते, फिश, क्रो, स्नैक, इनके जो कान हैं हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी? क्या आपको लगता है कि जो जानवर हैं जिसके कान हम नहीं देख सकते रियली डू नॉट हैव ईयर्स? तो क्या वाकई जो है उनके कान नहीं होते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस जानवर के कान हम नहीं देख सकते तो क्या उनके पास वास्तव में कान ही नहीं होते? ठीक है, नो, ऐसा नहीं है। दे हैव ईयर्स, उनके कान होते हैं, बट दे आर हिडन,
लेकिन उनके जो कान होते हैं वो हिडन होते हैं, छिपे होते हैं। ठीक है, लेट्स ऑब्जर्व दिस पिक्चर। अब नीचे की पिक्चर को हम देखते हैं। देखो, ये इनके कान तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। ये जो पिक्चर है इसमें इन जानवरों, इन एनिमल्स के, जानवरों के नाम बताना है। ठीक है, ये कौन कौन से जानवर है। अब जानवर तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि कौन सा एनिमल है, कौन सा बर्ड है। ठीक है, तो ये डक है। ठीक है, फिर पैरट, फिर फ्रॉग, फिर स्पैरो, फिर हैन एंड क्रो। ये इतने आपको एनिमल्स दिख रहे हैं पिक्चर में। ठीक है, फिर कैन यू सी देयर ईयर्स। क्या आप इनके कान देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी देयर ईयर्स। नहीं, हम इनके जो कान हैं नहीं देख सकते हैं। तो दे ऑल हैव ईयर्स। उनके जितने भी हैं पक्षी, उनके सभी के कान होते हैं। इवन दो वी कैन नॉट सी देम, लेकिन हम जो हैं देख नहीं सकते हैं, नहीं देख पाते हैं उनके कानों को। कुछ एक्टिविटी है तो अब देखते हैं। फाइंड आउट द सम अदर एनिमल्स विच हैव ईयर्स दैट वी कैन नॉट सी। तो उन जानवरों को आपको पता लगाना है जिनके कान तो होते हैं लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। राइट देयर नेम्स, और उनके आपको नाम लिखना है। तो वो कौन कौन से हैं जिनके कान होते हैं लेकिन हम नहीं देख पाते? स्वान, हंस, फिश मछली, फ्लाई मक्खी, मस्कीटो मच्छर, क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ, एटसेट्रा। तो इनके कान होते हैं लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, राइट एंड रीड एंड राइट, पढ़ो और लिखो। ठीक है ना। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन। जानवर जिसके जो पंख हैं वो पंखे की तरह रहते हैं, जिसके ईयर जो हैं कैसे होते हैं? फैन की तरह रहते हैं। एलिफेंट। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स। ऐसा जानवर जिसका जो कान है वो पत्तियों की तरह रहता है। रैबिट। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड। ऐसा जानवर जिसके उसके सर के ऊपर ही कान होते हैं। वो किसके होते हैं? रैबिट के। ठीक है। एन एनिमल विद ईयर्स बोथ साइड ऑफ इट्स हेड। ऐसा जानवर जिसके हेड के दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ कान होते हैं, वो है डॉग। ठीक है। यू नो वेरी वेल दैट। आप लोगों को अच्छे से पता है कि ईयर्स हेल्प्स टू हियर। जो कान हैं हमें सुनने में हेल्प करते हैं। इन सम एनिमल्स यू कैन सी दे ईयर। तो कुछ ऐसे जानवर हैं जिसके कान आप देख सकते हैं। इन सम यू कैन नॉट। लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी हैं जिनके कान आप नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर्स। हम जैसे पक्षियों के कान नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। अ बर्ड हैज टिनी होल्स। जो पक्षी जो होते हैं उनके टिनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, दोनों साइड उनके सर पर। जनरली, समानता, आमतौर पर द होल्स आर कवर्ड विथ फेदर। जो उनके होल होते हैं वो फेदर से, पंख से ढके होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर। वही जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसे इन्हें क्या करते हैं? सुनने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू विल सी टीनी होल्स ऑन लिजर्ड्स हेड। तो आप जो छोटे छोटे जो छेद हैं वो लेजर्ड्स मतलब छिपकली के सर पर भी आपको दिखेगा। दीज आर इट्स ईयर। वही जो हैं उस छिपकली के कान हैं। आप कभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है। अ क्रोकोडाइल आल्सो हैज ईयर्स लाइक दिस। ठीक है ना। तो क्रोकोडाइल का भी कान जो होते हैं इसी तरह होते हैं, छोटे छोटे छेद छेद के रूप में, होल के रूप में। बट वी कैन नॉट सी देम इजली। लेकिन हम उन्हें आसानी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है।
तो आई होप कुछ ना कुछ तो आपको समझ में आता ही होगा। हुज स्किन, किसकी खाल, स्किन मीन्स होता है खाल, ठीक है, या चमड़ी, ठीक है। तो किसकी खाल। नाउ यू नो हाउ रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर ईयर्स। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम किसी भी जानवर के उनके कान को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर स्किन। अब हम कान से तो पहचान जाते हैं, लेकिन अब ये देखते हैं इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन, लेकिन अब हम जानवरों को उनके खाल के आधार पर पहचानेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है, तो ये पिक्चर तो दिखाई नहीं दे रहा पूरा, बट देखते हैं। मैच द एनिमल शोन हियर विद द पिक्चर ऑफ देयर स्किन। यहाँ पे कुछ जो नीचे चित्र दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, उनकी खाल से, उनकी चमड़ी से मिलाना है। मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ द स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल। तो सभी जानवरों के पिक्चर को उनके खाल के पैटर्न से सही सही मिलान करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये तो मैं पूरा कवर नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये ठीक है ना, ये जेब्रा का है, तो आप जेब्रा से मैच कर दीजिएगा। फिर ये लेपर्ड का है, तो लेपर्ड सबसे नीचे है, आप उसको मैच कर दीजिएगा। फिर ये टाइगर का है, तो आप इसको टाइगर से मैच कर दीजिएगा। फिर ये डियर का है, तो ये डियर से मैच कर दीजिएगा। और ये स्क्वेरल का है, तो स्क्वेरल से मैच कर दीजिएगा, ठीक है। और ये जो लेपर्ड है, इसको लेपर्ड से मिला दीजिएगा, इसीलिए मैंने इसमें नाम लिख दिया है उनका, ठीक है। The different pattern on the animal are due to their skin. The different patterns on the animals are due to the hair on their skin. जो अलग अलग पैटर्न है जानवरों के चमड़ी का, वो उनके उनके बालों का, वो उनकी स्किन के कारण होता है। सॉरी, द डिफरेंट पैटर्न ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू हेयर। जो उनकी खाल है वो अलग अलग दिखाई दे रही है, वो किसके कारण दिखाई दे रही है, हेयर, बाल के कारण, ठीक है ना। उनके खाल की कारण, उनके जो खाल है वो अलग अलग इसलिए दिखाई दे रही है, वो उसके बाल के कारण, ठीक है। हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर। क्या आप कभी ऐसे कोई जानवर को देखे हैं जो बिना बाल का हो। हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड, या कि ऐसा कोई जानवर जिसके बाल ही झड़ गए हों। इमेजिन, सोचो ज़रा, हाउ द एनिमल्स वुड लुक इफ़ इट डिड नॉट हैव एनी हेयर ऑन स्किन। अगर किसी भी जानवर का खाल में यदि बाल ना हो तो वो कैसे दिखेगा। देयर वुड बी नो पैटर्न्स, और मान लो कोई पैटर्न भी नहीं है, कोई बाल भी नहीं है उसकी खाल में, तो वो किस तरह दिखेगा, सोचो ज़रा, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्टिविटी आपका, यू माइट हैव सीन सम एनिमल्स गिवन बिलो। आपने ये जो जानवर दिए हुए हैं आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। फॉक्स, फ्रॉग, माउस, हैन, एलिफेंट, क्रो, कैट, कैमल, स्पैरो, पिकॉक, बफेलो, लेजर्ड, पिजन, पिग, डक, काऊ, ठीक है। तो आपने इनको तो देखा ही होगा। पुट द नेम ऑफ एनिमल्स इन द टेबल बिलो। तो आपको ये जो अलग अलग टेबल दिया है, इसमें आपको इनका क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है ना। ईयर्स कैन बी सीन, जिसके कान देखे जा सकते हैं। हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिनके खाल में बाल होते हैं। ईयर कैन नॉट बी सीन, जिसके कान नहीं देखे जा सकते हैं। हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, जिसके स्किन में फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। तो जिसके कान होते हैं, फॉक्स के, एलिफेंट, पिग, माउस, कैट, बफेलो, कैमल, काऊ, इनके कान होते हैं, ठीक है ना। और जिनकी
खाल में बाल होते हैं, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, कैमल, काऊ, बफेलो, एलिफेंट। ठीक है ना, तो ये इनके स्किन में बाल होते हैं। ठीक है ना। ईयर कैन नॉट बी सीन, जिसके कान हम नहीं देख सकते, तो फ्रॉग के नहीं देख सकते, हैन के नहीं देख सकते, क्रो कौआ का नहीं देख सकते, स्पैरो चिड़िया का नहीं देख सकते, पिकॉक मोर का नहीं देख सकते, लिजर्ड छिपकली का नहीं देख सकते, पिजन कबूतर का कान नहीं देख सकते, डक बतख का नहीं देख सकते। ठीक है ना। हैज़ फेदर्स ऑन स्किन, जिनकी 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 खाल में पंख होते हैं। ठीक है। हैन के होते हैं, क्रो के होते हैं, स्पैरो के होते हैं, पिकॉक के होते हैं, पिजन के होते हैं और डक के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काऊ एंड द बफेलो, आपने किस लिस्ट में, कौन कौन से लिस्ट में आपने काऊ और बफेलो को रखा है। फ्रॉम अ डिस्टेंस, आप यदि दूर से देखें, कैन यू सी हेयर ऑन देयर स्किन, क्या आप उनकी खाल के बाल को देख सकते हैं जो स्किन में बाल हैं। ट्राई टू गो नियर ऑफ देम, उनके पास जाने का प्रयास करो। कुड यू सी द हेयर, क्या आप उनके बाल देख सकते हो। इफ़ यू वर टू मीट एन एलिफेंट, अगर आप किसी एलिफेंट से मिलते हैं, वुड यू डेयर टू टच इट, तो क्या आपके पास हिम्मत है उसको टच करने की। ठीक है। डू यू नो दैट एन एलिफेंट आल्सो हैज़ ईयर ऑन इट्स स्किन, तो क्या आपको पता है कि जो एलिफेंट होता है उसके स्किन में भी हेयर होते हैं, उसके खाल में भी बाल होते हैं। ठीक है ना। तो अपन देखते हैं, काऊ एंड बफेलो वाज पुट इन लिस्ट एनिमल्स विथ हेयर एंड देयर बॉडी, तो जिसकी खाल में बाल होते हैं, हम उस लिस्ट में हम काऊ को और बफेलो को रखेंगे। ठीक है। एंड हुज ईयर्स कैन बी सीन, जिसके कान हम देख सकते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस देयर हेयर कैन नॉट बी सीन, आफ्टर गोइंग नियर ऑफ देम देयर हेयर ऑन स्किन कैन बी सीन, तो हम यदि उनके पास, जब हम दूर से हैं तो उनकी बाल नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो उनके बाल देख सकते हैं। ठीक है। तो यस, इसका आंसर है yes, I would not dare to touch an elephant if I were to meet one. ठीक है। तो I would not dare to touch an elephant, हम उसको टच करने का साहस नहीं करते हैं। If I were to meet one, लेकिन हम जब उससे मिलते हैं। ठीक है ना। डू यू नो दैट एलिफेंट आल्सो हैज़ हेयर ऑन स्किन, क्या आपको पता है कि उनकी खाल में बाल होता है। यस, आई नो दैट एलिफेंट आल्सो हैज़ हेयर ऑन स्किन, हमको पता है कि एलिफेंट की खाल में बाल होता है। नेक्स्ट है, कैन यू टेल विच ऑफ द एनिमल मेंशन्ड इन द लिस्ट ले एग्स। ठीक है ना। तो क्या आप यह बता सकते हैं कि कौन कौन से जानवर जो हैं लिस्ट में मेंशन किए गए हैं जो अंडे देते हैं। एंड राइट द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन ग्रीन बॉक्स, तो आपको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है एंड उनके नाम लिखना है किसमें, ग्रीन बॉक्स में, जो अंडे देते हैं उसको ग्रीन बॉक्स में। विच द एनिमल्स इन द लिस्ट गिवन बर्थ बेबीज, और कौन कौन से जानवर हैं लिस्ट में जो अपने बच्चे पैदा करते हैं। राइट देयर नेम्स ऑन द रेड बॉक्स, और जो बच्चे पैदा करते हैं उनका रेड बॉक्स में लिखना है, और जो अंडे देते हैं वो ग्रीन बॉक्स में लिखना है। ठीक है। तो ये हैं फॉक्स, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, लिजर्ड, बफेलो, पिग, काऊ, ये जो हैं ये क्या करते हैं, बेबी को जन्म देते हैं अपने जैसे। और अंडे कौन कौन से देते हैं, फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पिकॉक, लेजर्ड, पिजन और डक, ये सब अंडे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट,
नाउ लुक अगेन। अब जो है आप फिर से देखिए एट द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। तो पहले के जो पेज में टेबल दिया गया है उसको देखना है। ड्रा अ अंडरलाइन द नेम ऑफ एनिमल हुज नेम्स आर इन द ग्रीन बॉक्स। तो जिसका हम ग्रीन बॉक्स में नाम लिखें उसके अंडरलाइन करना है। ठीक है। पुट अ सर्कल अराउंड द नेम ऑफ दोज एनिमल्स हुज नेम्स आर इन द रेड बॉक्स। ठीक है ना। और जो ग्रीन बॉक्स में है तो उनमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। जो रेड बॉक्स में है उनका नाम को आपको क्या करना है, गोला लगाना है। ठीक है। सो व्हाट डिड यू नोट। तो आप क्या नोट किए, क्या देखे। दोज एनिमल्स हुज ईयर्स कैन सी हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। तो हम यह पाते हैं कि जो जानवर जो हैं जिनके कान हम देख सकते हैं उनकी बॉडी में उनके खाल पे बाल होते हैं। दीज एनिमल्स गिव बर्थ टू द बेबीज। और जिसके खाल में बाल होते हैं ऐसे जानवर क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, अपने बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है। यंग वंस, अपने जैसे। दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड। जिन जानवरों के कान जो हैं बॉडी के बाहर नहीं हैं। दोज एनिमल्स दैट डू नॉट हैव ईयर्स ऑन द आउटसाइड। जिनके कान बाहर नहीं हैं। डू नॉट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। और जिनकी बॉडी पे बाल नहीं हैं। दीज एनिमल्स ले एग्स। तो ऐसे जानवर जो हैं अंडे देते हैं। तो दो चीज़ समझ में आया यहाँ पे कि जिनकी बॉडी पे बाल होते हैं वो बेबी को, अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, लेकिन जिनकी बॉडी में बाल नहीं होते हैं, पंख होते हैं, वो अंडे देते हैं। हैव यू सीन एनिमल्स अराउंड योर हाउस और स्कूल दैट हैव स्मॉल बेबीज। क्या आप ऐसे कोई जानवर अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास देखे हैं जिनके छोटे छोटे पिल्ले हों, छोटे छोटे बच्चे हों। राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। तो आप उनके नाम जो है अपनी नोटबुक में लिखिए। तो डॉग, पिग, सुअर, काऊ, गाय, कैट, बिल्ली, रैट, चूहा, एटसेट्रा। ठीक है। फिर हैव यू एवर केप्ट अ पेट। क्या आपने कभी पेट रखा हुआ है, कोई भी पालतू जानवर रखा हुआ है। डज एनी वन यू नो कीप अ पेट। क्या आप किसी को जानते हैं कि कोई पेट को रखता है, पालतू जानवर को रखता है। यस आई हैव, यस आई हैव अ पेट डॉग। हाँ, मेरे पास एक जो है पालतू कुत्ता है। यस आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो सम पीपल हु कीप पेट। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो ऐसे पेट जो हैं पालतू जानवरों को रखते हैं। ठीक है। फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट। तो आपको पेट के बारे में और पता करना है, पालतू जानवरों के बारे में। ठीक है। तो विच एनिमल इज इट। वो कौन सा जानवर है। इट्स अ डॉग, यह कुत्ता है। डज इट हैव अ नेम, व्हाट इज इट। क्या इसका कोई नाम है, और है तो क्या है। यस इट हैज़ अ नेम, इसका नाम है। इट इज़ कॉल्ड स्कूबी, उसको हम स्कूबी कहते हैं। आप भी अपने अपने पेट का जो भी नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। कोई शेरू रख देता है, ठीक है ना, अलग अलग, कोई टॉमी, कोई जिमी। तो आप अपने हिसाब से, चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। हु गिव इट नेम्स, इसका नाम किसने दिया। द नेम ऑफ वाज गिवन बाय माई पेरेंट्स एंड मी। तो उसका नाम जो है किसने रखा है, मैं और मेरे पेरेंट्स ने। वाट डज इट लाइक टू ईट, खाने में इसको क्या पसंद है। इट लाइक टू ईट राइस, ब्रेड, मीट एंड बिस्किट एट्सेट्रा। ठीक है ना। तो उसे खाने में क्या पसंद है, राइस, चावल, ब्रेड, रोटी, मीट, मांस और बिस्किट पसंद है। ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स अ डे इट इज गिवन फूड। तो दिन में आप इसको कितनी बार खाना देते हैं। ठीक है। तो वी गिव फूड थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 बार। तो हम दिन में इसे 3 बार खाना देते हैं। व्हेन डज इट स्लीप, जब यह कब सोता है। फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्लीप, और कितने समय तक सोता है, कब तक सोता है।
तो इट यूजुअली स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, यह सामान्यतः दिन में ही सोता है, फॉर अबाउट 5 to 6 आवर्स, 5 से 6 घंटे। इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल हाउ, क्या इनका कोई खास तरीका है देख रेख या रखवाली करने का? सॉरी, इज देयर एनी स्पेशल वे टू लुक आफ्टर दिस एनिमल हाउ, क्या इनको देख रेख ये करने, क्या इस जानवर की देखभाल करने का कोई खास तरीका है, और है तो कैसे है? यस, वी क्लीन एंड बाथ द डॉग रेगुलरली, हाँ हम उसको रोज साफ करते हैं, नहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डज इट गेट एंग्री, क्या ये कभी गुस्सा होता है? व्हेन होता है तो कब होता है? हाउ डू यू नो इट इज़ एंग्री, आपको कैसे पता चलता है कि यह जो है गुस्सा हो गया? यस, हाँ पता है। इट गेट्स एंग्री व्हेन सीम समवन अननोन, हाँ यह गुस्सा होता है जब यह किसी अनजान लोगों को देखता है। व्हेन इट्स गेटिंग एंग्री इट स्टार्ट बार्किंग लाउडली, जब यह एंग्री हो जाता है तो बड़ी तेज तेज से भौंकता है। ठीक है। नेक्स्ट, डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट स्किन, क्या इसके बाल में पंख हैं कि खाल है? सॉरी, डज इट हैव हेयर और फेदर्स ऑन इट स्किन, क्या इसके खाल में बाल है कि पंख है? तो इट हैज़ हेयर ऑन इट स्किन, तो इसकी स्किन में क्या है? हेयर है, बाल है। कैन यू सी इट्स ईयर, क्या आप इसके कान देख सकते हैं? यस, आई कैन सी इट्स ईयर्स, हाँ हम इसके कान देख सकते हैं। इट इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्रोन, तो क्या यह बच्चा है कि यंग जानवर है या कि फुल ग्रोन एनिमल है? ठीक है, तो इट इज़ अ यंग एनिमल। ठीक है ना। नेक्स्ट, विल दिस पेट एनिमल ले एग और गिव बर्थ टू बेबी, तो यह जो जानवर है यह अंडे देता है कि बच्चों को जन्म देता है? और डॉग गिव्स बर्थ टू बेबी, जो कुत्ता होता है वो अपने बच्चों को जन्म देता है। डज इट हैव यंग वंस, क्या इसके कोई यंग वंस हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं? नो, इट डज नॉट हैव यंग वंस। ठीक है, इनके अभी छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। तो ड्रा अ पिक्चर ऑफ एनिमल, कलर इट, आप उस जानवर का पिक्चर बनाइए और उसके कलर कीजिए। गिव इट द नेम ऑफ योर ओन चॉइस, और आप उसका नाम भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने पेट का चित्र बना दीजिएगा, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, और उसका अपने हिसाब से नेम भी दे दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर, ये पिक्चर को आप देखो। कलर द पार्ट्स विच हैव इवन नंबर्स, जैसे 2 4 6 8, सबको पता है इवन नंबर क्या होते हैं, जिसके लास्ट में 2 4 6 8 होते हैं। तो जहाँ जहाँ पे ये इवन नंबर है उसको कलर करना है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या देखने को मिला? ठीक है, आप क्या देखते हैं? फाइंड आउट द नेम ऑफ एनिमल, तो आप जहाँ जहाँ इवन नंबर है वहाँ पे कलर कर दीजिए और फिर आप बताइए कि ये जो है कौन सा जानवर है। तो अब इसको आप कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी इवन नंबर हैं, तो ये यहाँ से है, ये पूरा जो है ये ऐसे, ठीक है, ये ये ऐसे आप कलर कर दीजिएगा। ठीक है, जब अभी इसको कलर कर दीजिएगा तो ये क्या मिल जाएगा? डायनासोर मिल जाएगा। ठीक है, यस इट इज़ डायनासोर, और कलर करके आप नाम भी लिख दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, मैनी मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, देयर वर डायनासोर ऑन द अर्थ, तो हमारे जो अर्थ में, पृथ्वी में कौन रहते थे? डायनासोर रहते थे। बट नॉट एनी मोर, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रहे। नाउ वी सी देम इन फिल्म्स,
लेकिन अब जो है हम केवल फ़िल्म में भी देखते हैं। फ़ोटोज़, बुक्स, तो हम उन्हें फ़िल्मों में देखते हैं, फ़ोटोज़ में देखते हैं, बुक्स में देखते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट डायनासोर्स। आप डायनासोर के बारे में और ज़्यादा जानकारी पता लगाओ एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। हैव यू सीन एनी एनिमल्स दैट लुक्स लिटिल लाइक डायनासोर? क्या आपने कोई ऐसा छोटा जानवर देखा है जो डायनासोर की तरह दिखता हो? डू यू नो इट्स नेम? क्या आप उसका नाम जानते हैं? फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पता कीजिए। तो हाँ, यस, आई हैव सीन एन एनिमल दैट लुक्स लाइक डायनासोर। हाँ, मैंने ऐसा जानवर देखा है जो डायनासोर की तरह दिखता है। इट इज़ कॉल्ड लिजर्ड। जो लिजर्ड होती है छिपकली, वो सेम टू सेम डायनासोर की तरह दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट, लुक एट दिस एनिमल। आप इस जानवर को देखो, राइट इट्स नेम, इसका नाम लिखो। तो अब दिख ही रहा है, इसका नाम भी हम लिख दिए हैं, टाइगर। डू यू नो दैट दिस इज़ अवर नेशनल एनिमल? क्या आप लोगों को पता है कि, क्या आप जानते हैं कि यही हमारा नेशनल एनिमल है, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है? यस, इट इज़ अ टाइगर। टाइगर है, इट्स कॉल्ड टाइगर। यस, आई नो दैट टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। हाँ, हम लोगों को पता है कि जो टाइगर होता है वो क्या है, अपना नेशनल एनिमल है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु है। वेयर डज इट लिव? ये कहाँ रहता है? केव में रहता है, गुफा में। ठीक है। द नंबर्स ऑफ दिस एनिमल आर गोइंग डाउन इन इंडिया। जो यह जानवर है, टाइगर है, वो धीरे धीरे इनकी संख्या जो है वो हमारे इंडिया में कम होती जा रही है। डिस्कस क्यों? आप इसमें डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए। वाई दिस कुड बी हैपनिंग? ये ऐसा क्यों हो रहा है? इनकी संख्या कम होने का क्या कारण है? तो मेक योर ओन बर्ड। आप ये जो स्ट्रिप दी हुई हैं इनसे आप अपने पक्षी बना सकते हैं। पहले इस तरह, फिर आप इस तरह करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सीक्वेंस से नंबर वाइज, और आपका ये वर्ड तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर। तो टाइगर के कम होने का जो मेन रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस द नंबर ऑफ टाइगर्स आर गोइंग डाउन इन इंडिया ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। नीचे दिए गए रीजन के कारण जो है अपने इंडिया में टाइगर की जो संख्या है वो कम होते जा रहे हैं। क्यों? ड्यू टू अनलिमिटेड हंटिंग देयर बोन्स एंड स्किन। तो उनके हड्डियों और खाल के लिए जो है अनलिमिटेड शिकार हो रहा है, हंटिंग हो किया जा रहा है उनका। ड्यू टू एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, और अधिक मात्रा में जंगलों की कटाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, share and like, and then you can get next notification of next lesson. ठीक है, थैंक यू।